डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर मैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पर हो सकता है कि अब आपको मैं इस वीडियो में दिखाई नहीं दूँ। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि अपन जो भी हमारे पास समय है, एक लिमिट टाइम में, एक बाउंडेशन टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। जैसा कि ये सामने एक बुक रखी है आर.बी. त्रिपाठी, इस बुक से मैं जो चैप्टर 5 है मैट्रिक्स, उससे संबंधित क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहा हूं। और एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा के लिए एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप इससे अध्ययन करें तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब मैं इसी पुस्तक नूतन आर.बी. त्रिपाठी की प्रश्नावली 5A से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे 5A के जो शुरुआत के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसमें वो कोटि और उससे संबंधित प्रश्न थे। जैसे ये एक प्रश्न लिखा हुआ है मैट्रिक्स में, ये लिखा है 5। इसमें पंक्ति देखें, पंक्ति कितनी है? 1। स्तंभ भी कितना है? 1। तो कोटि क्या होगी? 1 × 1। ये B एक मैट्रिक्स और लिखी हुई है। इसमें पंक्ति देखें 1 2 3। तो पहले मैंने 3 लिख लिया इनटू, अब यहाँ पर स्तंभ देखें, स्तंभ सिर्फ कितना लिखा? 1। तो कोटि क्या बनी इसकी? 3 × 1। एक प्रश्न और ये लिखा हुआ है, इसकी भी हमें कोटि लिखनी है। तो देखें इसमें पंक्ति गिने 1 2 3। तो 3 पंक्तियाँ या रो, 3 पंक्तियाँ हैं इसमें। और स्तंभ या कॉलम देखें हम कितने, 1 2 3 4 5। तो कोटि क्या हुई इसकी? 3 × 5। ठीक, ये तो बहुत ही छोटे वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब हम जोड़ और घटाव से संबंधित कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये 5B प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि A + B का मान निकालिए। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें A वाली मैट्रिक्स लिखनी होगी, वो है 0 2 3 1 3 7। अब आगे क्या लगा है यहाँ पर? A के आगे प्लस, तो मैं भी प्लस लगा देता हूँ यहाँ। और B 1 3 7 2 4 1। अब हमें इसको जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका क्या है? पहले अवयव में पहला अवयव जुड़ेगा तो 0 + 1। दूसरे अवयव में दूसरा अवयव जुड़ेगा तो 2 + 3। तीसरे अवयव में तीसरा अवयव, मतलब हमने यहाँ पर पहली पंक्ति के सभी संगत अवयवों को यहाँ पर प्लस लगा के लिख दिया। अब हम दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को भी इसी प्रकार लिखेंगे। 1, यहाँ पहला अवयव क्या है? 2, 3 + 4 7 + 1। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 1 5 10 3 7 8। ये क्या निकला? A + B। अब हमें इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो हमें क्या निकालना था? A + B। और सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? A - B। तो हम एक बार पुनः इन मैट्रिक्सों को लिखते हैं। 0 2 3 1 3 7 माइनस, क्योंकि यहाँ A- है तो माइनस लगाएंगे। 1 3 7 2 4 1। ठीक है, जैसा हमने पहले किया था कुछ उसी तरह से यहाँ भी हमें सॉल्व करना है। तो 0 - 1 2 - 3 3 - 7। अब दूसरी पंक्ति के अभी इसी प्रकार से 1 - 2 3 - 4 7 - 1।
तो अब हम इनको घटा लेते हैं। यहाँ बचा -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर -4। अब दूसरी पंक्ति की अभी इसी प्रकार -1, -1, 7, -1, 6। तो ये इसका आंसर हुआ। तो हमें करना क्या है, संगत अवयवों को जोड़ना और घटाना। जैसे 0, -1, 2, -3, 3, -7। इसी प्रकार 1, -2, 3, -4, 7, -1, ये 6। तो ये जोड़ और ये घटाव हमने अभी सीखा। आइए कुछ और क्वेश्चन इससे संबंधित सॉल्व करते हैं। ये 5B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए, ये A, B और C के रूप में हमारे पास 3 पंक्ति और 3 स्तंभों की मैट्रिक्स लिखी गई है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। किसका मान निकालना है हमें, 2A -3B + 2C। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2 और A वाली मैट्रिक्स है -2, -1, 5, -3, 2, 3, 4, 3, 2। फिर क्या लिखा हुआ है, -3, -3। और B वाला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, क्योंकि 3 के बाद में 3 के बाद में B लिखा तो हम B वाली मैट्रिक्स को लिखेंगे 6, -2, 3, 5, 3, 2, 7, 4, 1। फिर क्या लिखा हुआ है, +2C। तो +2 और C वाला मैट्रिक्स देखें 7, -3, 1, 1, 0, 3, 2, 4, 1। ठीक है, लिख लिया। अब हमें इस बाहर वाले अवयव 2 का मल्टीप्लाई सभी अवयवों के साथ करना है। तो हम करें 4, -2 और 10, पूरी सभी पंक्तियों के साथ कर देना है। -6, 4, 6, 8, 6, 8। ठीक है, अब ये -3 का भी इधर गुणा करें हम, 18, -6, 9, 15, 9, 6, 21, 12, 3। अब इस 2 का भी गुणा हम इसी प्रकार कर देंगे, 14, -6, 2, 2, 0, 6, 4, 8 और 2। तो क्या करा हमने, इस 2 का प्रत्येक के साथ गुणा करा, इस 3 का भी इन सभी के साथ गुणा करा और इस 2 का भी हमने गुणा कर दिया। चलिए, अब हम इनको सबसे पहले कितना लिखा है, -4। यहाँ कितना है, माइनस और पहला अवयव कितना है, 18। फिर कितना है, +14। पहले अवयवों को एक साथ लेना है, दूसरे और दूसरे अवयवों को एक साथ। तो -2 -6 प्लस फिर क्या है, -6। तीसरा अवयव देखें यहाँ कितना लिखा है, 10 -9 +2। पहली पंक्ति के तीनों मैट्रिक्सों की पहली पंक्तियों के हमने अवयवों को जो क्रम था उस क्रम अनुसार माइनस प्लस जो भी चिन्ह थे उसके अनुसार हमने लिख लिया। अब हम दूसरी पंक्ति -6 माइनस और पहला अवयव कितना है 15 +2। ठीक, अब दूसरा अवयव देखें 4 -9 और +0। तीसरा अवयव देखें 6 -6 और +6। 8 -21 +4। पहला 8 -21 +4। अब देखिए 6 -12 +8। तीसरा अवयव इसका 8 -3 और +2। अब हमने इनको लिख लिया है। अब इसको सरल कर लेते हैं। ठीक,
ये हो गया 18 और 4 -22 प्लस 14। अब ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन -6 और -2 को जोड़ेंगे तो -8 और माइनस +6। 10 और 2 12 -9 -6 -15 -21 +2 4 -9। अब ये 6 और 6 12 -6 8 +4 12 -21 +8 +6 तो 8 और 6 14 -12 8 और 2 10 -3। चलिए अब 22 में से 14 को घटाना है तो ये बचेगा हमारा -8 -8 +6 -2 12 -9 3। 21 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा -19 -9 +4 -5 12 -6 बराबर 6। -21 +12 तो -9। यहाँ बचेगा हमारे पास में 2 10 -3 और ये 7। इस प्रकार ये हमारा मैट्रिक्स सॉल्व हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन और हम इसी प्रकार का सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 5B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो समीकरण के रूप में लिखा है रेखिक समीकरण 2x + 3y, मैट्रिक्स के रूप में इसकी संख्याएं इस प्रकार हैं 2 3 4 0। दूसरी समीकरण है 3x + 2y 2 -2 -1 और 5। अब जैसा कि हमने रेखिक समीकरणों को पहले हल किया है, कुछ उसी तरह से ही करना है। हम देखें यहाँ x के गुणांक समान नहीं है और ना ही y के गुणांक समान है, तो सबसे पहले हम यहाँ गुणांक समान करेंगे। तो 3 का गुणा हम समीकरण 1 में और 2 का गुणा समीकरण 2 में कर देते हैं और ये प्रत्येक अवयव में होगा। 2 तिया 6 3 तिया 9, यहाँ पर भी 6 9 12 0। इस 3 का गुणा हमने पहले समीकरण के प्रत्येक अवयव के साथ में कर दिया। आप 2 का भी गुणा करें। 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 दूनी 4 -4 -2 2 पंजे 10। इस 2 का गुणा सभी अवयवों के साथ हमने कर लिया। अब हम देखें यहाँ x वाला जो पद हैं वो समान हो गए, लेकिन तभी कटेंगे ये एक प्लस और एक माइनस। किसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घटाने पर। तो घटाने पर प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, तो प्लस का 6 और माइनस का 6 कट गए। तो 9y में से 4y घटाएंगे तो 5y। अब मैं पहले वाली मैट्रिक्स को पहले लिख लेता हूँ और माइनस, ये माइनस चिन्ह के साथ में इसकी मैट्रिक्स को मैंने बाद में लिख दिया है। चलिए अभी हमने घटाना सीखा बेसिक। तो 6 - 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 2। 9 माइनस, तो माइनस प्लस, तो 9 और 4 कितना हो गया? ये 13। 12 माइनस, तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 14। 0 -10, तो ये -10 ही रहेगा। तो y बराबर 1/5, ये इंटू वाली संख्या बटे में चली जाएगी। तो 2 13 14 -10, तो एक मान हमने ये y का प्राप्त कर लिया है। कुछ इसी प्रकार से हम इसका x का मान भी हम प्राप्त करेंगे। तो
पुनः समीकरण 1 व 2 से फिर से हम समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। 2x + 3y 2 3 4 0 3x + 2y 2 -2 -1 और 5। ये समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 2 है। हमने इधर यहाँ x के गुणांकों को समान किया था, अब हम y के गुणांक, तो यहाँ y का गुणांक 2 है, तो मैं समीकरण 1 में 2 का और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलिए, तो सभी के साथ में होगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 6 8 0 9 6 6 -6 -3 और 15। चलिए, घटाने पर तो प्लस का 6y माइनस का 6y कट गए। 9x में से 4x घटाएंगे तो माइनस का 5x। अब हम पहले वाली मैट्रिक्स को, समीकरण 1 की मैट्रिक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ और समीकरण 2 की मैट्रिक्स को मैं बाद में लिख देता हूँ। -5x 4 -6 6 माइनस, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 माइनस और माइनस +3 0 -15 -5x 6 में से 4 माइनस करेंगे तो -2, 6 और 6 12, 8 और 3 11 और ये -15। तो x बराबर, ये इंटू में तो कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो इसको मैं -1/5 लिख रहा हूँ। -2 12 11 और -15। तो ये हमने x का मान प्राप्त किया और ये y का। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं 5B से रिलेटेड क्वेश्चन जो बुक में दिए गए हैं उनको अभ्यास के लिए आप ज़रूर करें। कोई परेशानी हो तो ज़रूर हमें बताएं ताकि उन समस्याओं का हम समाधान कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।